हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो उस हैलो अल्केन्स हैलोअरीन्स में हमने जो पूरा टॉपिक कवर कर लिए, उसमें इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन हैलोअरीन्स, प्रिपरेशन मेथड्स, नेचर ऑफ सिंक्स बॉन्ड इन बोथ हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, रिएक्शंस मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। उसमें से और कुछ पढ़े थे इम्पोर्टेंट, जो था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, उसको हम डिस्टिंग्विश भी किए थे। और लास्ट में हमने पढ़े थे यूजेस ऑफ सम हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स अलॉन्ग विद देयर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। लास्ट में अपना एंड हुआ था DDT पे। उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किए थे अल्कोहल्स करके, अंडर लेसन नेम अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो उसमें आई थिंक हमने अल्कोहल जो है ये पूरा टॉपिक कवर कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की, जिसका नाम है फिनॉल्स। अब देखिए, अल्कोहल हो या फिनॉल्स हो, सबसे पहले उसमें एक ग्रुप जो होता है वो होता है बॉन्ड OH ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, या इसका और नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखिए कि अल्कोहल में होता है प्रेजेंट और फिनॉल में भी होता है, बट अल्कोहल के केस में ये OH ग्रुप जो अटैच होता है वो अटैच होता है एलिफेटिक कार्बन को, बट इन द केस ऑफ फिनॉल्स दिस OH group directly attached to carbon atom of aromatic ring। जैसे सपोज हम बात करने जाएंगे कि ये जैसे आपकी बेंजीन रिंग है, आपको पता है ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, अल्टरनेट हम यहाँ डबल बॉन्ड देंगे तो ये हो गया आपका बेंजीन। इस बेंजीन रिंग में देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 आ, इसमें से किसी भी एक कार्बन को आप डायरेक्टली अटैच कर दीजिए OH ग्रुप, तो ये हो गया आपका फिनॉल, इसको आप बोलेंगे फिनॉल। अब आपको पहले बोले हमने अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है, इसके कुछ केमिकल डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज है, हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि फिनॉल क्या है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे फिनॉल को। सो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि वन और more bond OH group is directly attached to, bonded to or linked to or joined to carbon atom of aromatic ring, या हम बोल सकते हैं aromatic nucleus like benzene ring। एंड जैसे कि ये आपका जो बेंजीन रिंग जो है, इस बेंजीन रिंग के आप डायरेक्टली कार्बन के साथ में OH इस तरह से डायरेक्टली अटैच करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सिंगल OH अटैच इस कार्बन ऑफ रिंग को, यहाँ पर 1 2 3 OH ग्रुप अटैच है कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, और सिंपली उसको बोल सकते हैं कार्बन ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस करके। अब देखिए फिनॉल और फिनॉल्स में क्या डिफरेंस है, हम ये बात करेंगे। सबसे पहले फिनॉल्स की बात करेंगे। सो एक्चुअली अगर ये OH ग्रुप आप हटा रहे तो ये हो गया आपका बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन हो गया। अब इस बेंजीन रिंग को अपन डायरेक्टली अटैच कर रहे हैं, बॉन्डेड दे रहे हैं, लिंक कर रहे हैं वन और मोर OH ग्रुप, तो उसको अपन ने बोले फिनॉल्स। तो इसको देखो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि फिनॉल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो इसको प्रॉपर्ली किस तरह से डिफाइन करेंगे कि फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन रिंग इन विच वन और मोर फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। हम इसको लिख देंगे बेंजीन। देखो प्रॉपर डेफिनेशन देखिएगा इधर, फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग। ये हो गया फिनॉल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे फिनॉल। देखो फिनॉल में एक्चुअली होगा क्या कि एरोमेटिक रिंगा जो है, इस एरोमेटिक रिंगा को एक ही आपका अटैच होगा OH ग्रुप, एक ही होगा अटैच। जैसे यहाँ आपका ये अपने यहाँ लगा देगा, सपोज आपको पसंद नहीं है, आपको लग रहा है सर आपने वहाँ ऊपर ही क्यों लगाया, तो आपको लगता है कि सपोज हम यहाँ लगाना चाहेंगे ये OH ग्रुप, तो यहाँ लगा सकते हैं आप। आपको लग रहा है सवाल आपको गलत बन रहे हैं, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, क्या ये भी करेक्ट है। यानी ये जो एरोमेटिक रिंग है ये हो गया सपोज C1 C2 C3 C4 C5 C6 का, तो C6 में से किसी भी एक कार्बन को आप अटैच करेंगे ओनली वन OH ग्रुप, उसको बोलेंगे आप फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे
दी मोनोहाइड्रोक्सी, सिंगल ओ से भाई होती कोई इधर, दी मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो ये होगी डेफिनेशन फिनॉल्स की और फिनॉल की। अब हम बात करेंगे कि ये फिनॉल जो वर्ड है, ये फिनॉल वर्ड आया कहां से। अब देखिए फिनॉल जो वर्ड है इसमें एक ग्रीक वर्ड छुपा हुआ है, हम इसको इस तरह लिखना चाहेंगे फिन, PHENE फिन। बेटा फिन का मीनिंग होता है बेंजीन, क्या होता है बेंजीन, और लास्ट में जो ओएल लिखा हुआ है, ओएल, कोयल नहीं बोल रहा हूँ, ओएल बोल रहा हूँ मैं, ओएल का मीनिंग होता है OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस तरह से इसका नाम जो है फिनॉल्स रखा हुआ यानी फिन यानी बेंजीन, ओएल यानी OH ग्रुप। तो ये जो है आपका यहाँ 1 2 3 OH ग्रुप है जिसको फिनॉल बोले, मतलब इसको क्या बोलेंगे आप कि फिनॉल्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मींस मोर देन वन, जिसको मेनी बोलते हैं, मींस पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनॉल्स, व्हाइल मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एज फिनॉल। ये हो गया इसका डेफिनेशन और सिंपल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम बात करेंगे फिनॉल्स का या फिनॉल का यूज, एप्लीकेशन किस तरह से होता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो सिंपली फिनॉल्स आर यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, आपने शायद सुने होंगे डेटॉल करके, डेटॉल में भी इसका इनडायरेक्ट यूज होता है। माउथ वॉश के लिए जो कुछ यूज करते हैं चेविंग मटेरियल, वहां भी यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। या फिर कुछ जो आपने शायद सुने होंगे थाइमोल करके एक है, थाइमोल है, उस थाइमोल का भी यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक। खास करके जो डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट के पास में ध्यान रखना 2,5 डाइक्लोरोफिनॉल, ये जो है 2,5 डाइक्लोरोफिनॉल, ये हो गया वो एक 2 और 5, यहाँ लगा दो Cl, यहाँ लगा दो Cl, ये 2 और 5 डाइक्लोरोफिनॉल है, ये यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक डेंटिस्ट में। तो इसके अलावा अगर आप इस फिनॉल को मिक्स करते हैं इंडस्ट्रीज में रिएक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, अल्डेट मेंबर है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, उस फॉर्मल्डिहाइड के साथ में इसको मिक्स किया जाता है इंडस्ट्रीज में, जिससे फॉर्म होता है रेजिन, जिसको बोलते हैं पॉलीमर, जिसका नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको सिंपली आप बोल सकते हैं बैकेलाइट। तो इस तरह इसके कुछ एप्लीकेशंस है। उसके पहले अपन बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर की। तो ये सिंपली फिनॉल्स की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बात करेंगे उसके नॉमेनक्लेचर की। उम्मीद करता हूं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अल्कोहल के जैसा ही है पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एलिफेटिक में आता, ये एरोमेटिक में आता, जिसमें वो एक ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता कार्बन एरोमेटिक रिंग से। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन along with the classification and nomenclature, जिसको आप बोलते हैं नामकरण। अब देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसमें आपको बता दूं मैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखे थे और पॉलीहाइड्रिक, अंडर पॉलीहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक। यहाँ पर भी कुछ उस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट आपका है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। देखो ये सब मोना नहीं है, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, सिंगल मींस सिंगल OH ग्रुप यहाँ अटैच होगा, जिसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इन विच ओनली वन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, दैट इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ये सिंपली क्या हो गया, फिनॉल हो गया। आप इसी में और बताना चाहूंगा, पर ये फिनॉल है, ये फिनॉल का बहुत सुंदर बहुत प्यारा नाम है, जिसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ध्यान रखना इसको, क्या नाम इसका, कार्बोलिक एसिड। अब देखो इसका कार्बोलिक एसिड क्यों नाम गिरा हुआ है, क्योंकि कुछ जो कॉमन जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, Na2CO3 हो गया, जो कॉमन जो बेसिस है उन बेसिस को ये न्यूट्रलाइज करता फिनॉल करके इसको बोला गया है कार्बोलिक एसिड। अगर फिनॉल के अपोनेंट्स की बात करेंगे तो आपको बता दूं मैं, जो मिडल ऑयल जो है या जो कोल टार है, कोल टार को डिस्टिल करके फिनॉल जो है मिलता है, तो ये इसका सिंपली हो गया अपोनेंट्स हो गया। ये फिनॉल हम बात करना चाहेंगे और मोनोहाइड्रिक फिनॉल के एग्जांपल की, यहाँ लगा दो OH, हाँ यहाँ लगा दो सेकंड लगा दो ग्रुप CH3,
भाई साहब ये 1 और 2, तो इसके ये होगी कौन सी आर्थो। आपने शायद पढ़े हो, है ना, लास्ट टाइम जब हमने हैलोजन डिस्कस किए तब हमने आपको अच्छे से बताए थे, जो पोजीशन जो होती है कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, तो हम इसको यहाँ बोलेंगे सपोज 1 2 3 4 5 और 6 है। तो 1 to 2 जो होती है पोजीशन, इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन। 1 to 3 को बोलते हैं मेटा पोजीशन। 1 to 4 को बोलते हैं पैरा। अगेन 1 to 5 मेटा हो गया, और 1 to 6 जो है 1 to 6 ये हो गया आपका आर्थो। इस तरह से 1 to 2 आर्थो, 1 to 3 मेटा, 1 4 पैरा, अगेन 1 5 मेटा, 1 6 आर्थो। तो देखो इसी तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये हो गया वो OH अटैच है यहाँ पर, ये हो गया 1, ये हो गया 2। सेकंड जो कार्बन जो है रिंग का, उसको आर्थो, और आर्थो ग्रुप क्या लगा हुआ है CH3। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर उस रिंग के साथ, रिंग पे एक OH है यानी मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, उसमें यदि ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल जिसका नाम है मिथाइल CH3, अगर ऐसा ग्रुप अटैच रहा तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्रेसॉल। ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसको बोलते हैं क्रेसॉल। तो क्रेसॉल में ग्रुप CH3 कहां पर है, आर्थो पर, इसको इसलिए बोलते हैं आर्थो क्रेसॉल। क्या बोलते हैं, आर्थो क्रेसॉल। अब उस तरह से हम और कुछ एग्जांपल देखना चाहेंगे। आप यहां लगा दो वो अच्छा, मैं यहां लगा रहा हूं ग्रुप CH3, तो इस वो अच्छा के ये हो गया मेटा पोजीशन पर, तो हम यहां लिख लेंगे मेटा क्रेसॉल। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक, मेटा क्रेसॉल। अब आप इसका नाम बता दीजिएगा, बड़ी खुशी होगी हमको, आप नाम बता दीजिए इसका। तो ये वो अच्छा हो गया, हम यहाँ लगा रहे ग्रुप यमी, यमियन हो गया मिथाइल यानी CH3 वही है, तो ये इसके कहां पर पैरा पर है, तो इसको लिख दूं मैं पैरा क्रेसॉल, पैरा क्रेसॉल। तो ये आपको आर्थो मेटा पैरा पोजीशन अच्छे से पता है, फिर भी आपको बता दिया मैंने। 1 to 2 आर्थो, 1 to 3 मेटा, 1 to 4 पैरा, अगेन 1 5 मेटा, 1 6 आर्थो। इसमें हो सकता है कि ये जो OH ग्रुप है जैसे जैसे चेंज होगा इसकी पोजीशन, वैसे वैसे इसकी जो नंबरिंग है वो भी चेंज होगी ऐसा। जैसे सपोज कि मैंने ये OH यहाँ लगा दिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ध्यान रखो इधर। हाँ हेलो, ये OH ग्रुप सपोज हमने यहाँ लगा दिए तो ये 1 हो जाएगा। नंबरिंग वही स्टार्ट करना आपने को, जहाँ अटैच होगा, जिस कार्बन को अटैच होगा वो OH ग्रुप, उस कार्बन से आपको नंबरिंग करना है। हमेशा जरूरी नहीं होगा कि आप यहीं से 1 2 बोलेंगे, जहां पर भी अटैच होगा OH ग्रुप वहां से नंबर स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा इधर आगे आ जाइए और हम कुछ बात करेंगे एग्जांपल की। देखो इधर ये रिंगा हो गई, ये रिंगा है, कौन सी रिंगा है, ये साइक्लोहेक्सेन है भाई साहब। अब हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ लगा दो OH, एग्जांपल किसका हो गया, मोनोहाइड्रिक फिनॉल का। अब हम यहाँ लगा दे ग्रुप Cl, तो ये 1 2 यानी इसके आर्थो पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मालूम क्या बोलेंगे, आर्थोक्लोरोफिनॉल, आर्थोक्लोरोफिनॉल। वैसे हम यहाँ पर और एक रिंगा बनाना चाहेंगे, दिख रहा है सबको, ये हो गया OH, ये हो गया बॉन्ड Cl, ये इसके ये कहाँ पर है बताओ, मेटा पर, इसको क्या बोलेंगे आप, मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल। ओके, ये तो सिंगल रिंग वाली बात होगी। अब हम और कुछ एग्जांपल की बात करेंगे, ध्यान रखो इधर। ये रिंगा है, मैं रिंगा को थोड़ा फ्यूज कर रहा हूँ, 2 रिंगा लगा रहा हूँ मैं, है ना, इस तरह से रिंगा रिंगा नहीं है, 2 रिंगा हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्यूज जो कार्बन है, देखो भाई साहब लास्ट को ध्यान दो इधर, ये फ्यूज कार्बन है, हेलो, और ये फ्यूज कार्बन है। इसके बाद में ये 1 और ये 2, ये जो फ्यूज कार्बन है इसके बाद का जो कार्बन है ये 1 और ये 2, जैसे ये 1 और ये 2, तो 1 2 ये तो हम आइडेंटिफिकेशन में करेंगे, पर हम यहाँ बात करने जाएंगे। सपोज मैं यहाँ लगा दूं ग्रुप ऑफ OH, अगर 2 रिंग फ्यूज्ड है, अगर 2 रिंग फ्यूज्ड है और आप सिंगल OH लगाते हैं, उस कंपाउंड का नाम जो है बहुत सुंदर नाम है, जिसको बोलते हैं नैप्थॉल। क्या बोलते हैं, नैप्थॉल। अब नैप्थॉल तो ठीक है, बट ये फ्यूज कार्बन के जस्ट बाद में जो कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन, है ना। तो ये अल्फा पे OH है करके इसका नाम क्या है एक्चुअली, अल्फा नैप्थॉल। तो अल्फा नैप्थॉल जो है, अगर सपोज ये OH यहाँ नहीं होता, ध्यान रखो इधर, ये अगर OH यहाँ नहीं होता, सपोज हम आपको बताए थे, अगर ये OH यहाँ नहीं होता, इसको क्या बोले थे आपने, क्या बोले थे, हाँ बेंजीन बोले थे। उसी तरह से अगर सपोज कि यहाँ पर ये OH नहीं होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, याद करो,
हाँ क्या, नैप्थेलिन। तो नैप्थेलिन से ये जो OH ग्रुप अटैच हुआ करके इसका नाम क्या हुआ, अल्फा नैप्थॉल। अब वही सेम केस है, उसको इस तरह लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये आप रिंगा लगा दिए, बट जो ग्रुप की जो पोजीशन है, कौन सा ग्रुप, वो OH ग्रुप हम यहाँ लगा रहे हैं, ये हो गया OH, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा नैप्थॉल। क्या भाई साहब, बीटा नैप्थॉल। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल है मोनोहाइड्रिक फिनॉल के, जिसमें एक ही अटैच होगा OH ग्रुप। इसके अलावा और देखो भाई साहब, हम लिखना चाहेंगे, दिख रहा है आपको, ऊपर लिखो सर, कोई बात नहीं, ये देखो अब यहाँ लगा दिए हमने इस तरह से, ये हो गया वो यच्चा, यहाँ लगा दिए ग्रुप CHO। इसमें ग्रुप लगा हुआ है CHO, इसका नाम जो होगा वो होगा सैलिसल्डिहाइड। ये हो गया सैलिसल्डिहाइड, इसमें देखो सिंगल OH ग्रुप है। हाँ, हम यहाँ और बता रहे हैं, ये रिंगा हो गई, ये हो गया वो यच्चा, हम यहाँ ग्रुप लगा रहे COH, इसको बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड। ओके, यहाँ पर कुछ इनके कॉमन नेम बता रहे हैं, एक्चुअली हम फोकस कर रहे हैं किसको, मोनोहाइड्रिक फिनॉल को, ताकि उसके नंबर ऑफ एग्जांपल जो है डिस्कस किए। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप लिख सकते हैं, बट हम उम्मीद करेंगे आपको ये समझा होगा। ये होगी मोनोहाइड्रिक फिनॉल की बात। अब हम सेकंड बात करना चाहेंगे डायहाइड्रिक फिनॉल। ये लिख लिया आपने, चलो जल्दी लिखिए साथ में हमारे। अब देखिए जो डायहाइड्रिक फिनॉल जो है, डायहाइड्रिक में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, ध्यान रखना इधर। डायहाइड्रिक यानी जिस फिनॉल में 2 अटैच हो गए OH ग्रुप कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंगा। हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे। देखो ये जो हम रिंगा बना रहे हैं, ये होगी बेंजीन रिंग, ये हो गया OH, ये और हम बात करना चाहेंगे, ये होगी रिंगा, यहाँ लगा देंगे OH, और हम बात करना चाहेंगे ये रिंगा जो है, उस पर देखो बड़ा मजा आता, OH और वो OH। अब देखो यहाँ पर हमें बोले डायहाइड्रिक, इन विच 2 OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंगा, डायहाइड्रिक अल्कोहल या सॉरी डायहाइड्रिक फिनॉल या डायहाइड्रोक्सिक फिनॉल उसको बोल सकते हैं। अब तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका बहुत देखो, बहुत ये तीनों के बहुत सुंदर नाम, बहुत प्यारे नाम है, और यही जो नाम है एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट द आईपीसी नेम, इस तरह देखो, इसका अगर नाम लिखते हैं अपन, इसको बोलते हैं कैटेचॉल। क्या बोलते हैं, कैटेचॉल। सेकंड जो है इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। देखो OL आया भाई साहब, OL ने OH ग्रुप है, और इसको जो है इसको बोलते हैं क्यूनॉल, इसका सिंपली और नाम है हाइड्रोक्विनोन का। क्या नाम है, हाइड्रोक्विनोन। तो ये जो तीनों जो कंपाउंड जो है, ये है किसके, डायहाइड्रिक फिनॉल। तो ये जो केटेचॉल है, रिसोर्सिनॉल है, और आपका क्यूनॉल है, मींस हाइड्रोक्विनोन है, इनके एग्जाम में आईपीएस से लिखो करके पूछा जाता है। आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, नाम दिखा रहेगा, कैटेचॉल है, रिसोर्सिनॉल है, क्यूनॉल है। अब ध्यान रखिएगा, इनको आप जानेंगे कैसे कि कैटेचॉल है क्या है। कैटेचॉल यानी 1 2, रिसोर्सिनॉल यानी 1 3, और क्यूनॉल हाइड्रोक्विनोन यानी 1 4। ओके, ये हो गया एग्जांपल ऑफ डायहाइड्रिक फिनॉल। अब हम बात करेंगे थर्ड जो है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स में ध्यान रखो भाई साहब, बहुत ही ये सिंपल है। ट्राई मतलब क्या हो गया, 3 क्या हो गया, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच होंगे कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। देखो हम सिंपली यहाँ पर जो है आपको सबसे 3 स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम, जिसमें ये लगा दिया OH, यहाँ पर लगा दिया OH, और एक लगा दिया OH यहाँ पर। इसका जो नाम है जो होता है फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। सेकंड जो है हम कुछ उसको इस तरह से लिख रहे, ध्यान रखना, ये जो है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे OH और OH, इसका नाम होता है पायरोगैलॉल। क्या नाम, पायरोगैलॉल।
पहला क्या बोला अपन ने, देखो 1 3 5 पर है तो फ्लोरोबुस्टिनॉल। अगर ये 1 2 3 है, चाहे 1 2 3 ऊपर हो या 1 2 3 नीचे वाले कार्बन हो, अटैच है OH ग्रुप्स, तो पायरोगैलाल। इसमें और एक है जिसका कॉमन नेम नहीं है, बट उसका अपन आगे देखेंगे आईपीसी में। इस तरह से ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया। इसका अगर आईपीसी नेम के बेस पे देखा जाए, आगे बताऊंगा इसके रूल्स कैसे होते हैं। 1 2 3, इसको क्या बोलूंगा मैं, बेंजीन 1 2 3 ट्रायल। बेंजीन रिंग कौन सी है, बेंजीन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ट्रायल। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, और ये उनके हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब हम बात करने जाएंगे नॉमेनक्लेचर। लिख लीजिए जल्दी, हो गया लिख के, शाबाश। चलो अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर में इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपका आईपीसी ने कॉमन नेम जो है, इसमें आर्थोमेटा पैरापोसन को लेके बताया गया है। अब देखिएगा, कॉमन नेम आपको पता है कि जैसे ये आपकी जो रिंगा है, आपको जो भी बताया था हमने, ये पायरेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ये गोला नहीं है, आपको पता है क्या है, पायरेक्ट्रॉन क्लाउड। अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है, यहाँ पे लगा रहे वो है, चल जब भी हमने वहां लगा दिए थे, आपका माइंड कुछ क्वेश्चन होगा, हम इस तरह से बताना चाहेंगे। ये हो गया OH। अब OH वहां अटैच है, मतलब ये हो गया फर्स्ट कार्बन ऑफ रिंग का, ये होगा सेकंड कार्बन। आप ऐसे भी जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बट कैसे हम जनरली बात करते हैं क्लॉकवाइज की। घड़ी जो है ना अपनी सीधे घूमती, बराबर लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्लॉकवाइज बेटर होता है, इसलिए बात करेंगे। वरना टूना आपको पता है 3 4 5 6, तो 1 2 2 जो होगा ये आर्थो, 1 2 3 मेटा, 1 2 का 4 नहीं, 1 4 ये होगा पारा, इसको पैरा बोलते हैं हम। 1 5 फिर से मेटा, 1 6 क्या होगा आर्थो, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉमन नेम ऑफ फिनॉल में क्या है कि जो आर्थोमेटा पैरापोसन है, इन्हीं को लेके बताया गया। अभी तक जितने में आपको लिखे गया, तो नाम फिनॉल है, क्रेसॉल है, आपका सैलिसाइलाइड था, सैलिसाइलिक एसिड था, कैटेचॉल था, रिसोर्सिनॉल था, हाइड्रोक्विनोन था, फिनॉल बोले थे अपने, पायरोगैलाल था, फ्लोरोसिनॉल था, ये सब जो भी नाम लिखे थे हमने, वो सब काय में थे कॉमन नेम। अब हम बात करने जाएंगे फिनॉल्स के आईपीसी नेम की। अब देखिए, फिनॉल के आईपीसी नेम में आपको सिंपल बताना चाहेंगे कि ये जो फिनॉल जो वर्ड है, ये फिनॉल जो वर्ड है, ये फिनॉल वर्ड कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों में इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब चलो कुछ एग्जांपल देख लेंगे, हम एग्जांपल लिख के दे रहे हैं, आपको रूल समझा के देंगे, वो आपको नोट आउट करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये है आपका, ये लगा दिए रिंगा, ये हो गया वो OH, इसको आपने क्या बोले, फिनॉल बोले। इसका एक और नाम क्या बताया जब मैंने आपको, कार्बोलिक एसिड। ध्यान रखिए भाई साहब, कौन सा एसिड है ये, कार्बोलिक एसिड बताया। चलो कुछ और एग्जांपल देखना चाहेंगे। ये हो गई रिंगा, है ना, यहाँ लगा दो OH, दिख रहा है आपका, लिख रहे, हेलो लास्ट में ध्यान दो, यहाँ लगा दो कौन सा, CH3। हेलो सुन लो भाई साहब, पहले बाद में लिखना जैसा। तो ये 1 2, ये OH फर्स्ट कार्बन वाला में तो टाइम होना, ये 1 और 2 पे क्या है ग्रुप CH, इसको क्या लिख दूं मैं, 2 मिथाइल। हेलो आ रहा ना, हाँ 2 मिथाइल, इसको बोल दो फिनॉल, क्या बोले इसको अपन, 2 मिथाइल फिनॉल। हेलो अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। देखो भाई साहब, ये हो गया OH, यहाँ लगा तो ग्रुप CH3, 1 2 3, इसका नाम क्या होगा भाई साहब, 3 मिथाइल। हेलो क्या नाम है इसका, 3 मिथाइल फिनॉल। आप जो है पोजीशन चेंज कर रहे हैं किसकी, CH3 ग्रुप की। ये क्या होगा 1 2 4, इसका नाम क्या होगा भाई साहब, 4 मिथाइल। हेलो 4 मिथाइल फिनॉल। इसके जरिए आपको कॉमन नेम बता दिए थे, कॉमन नेम क्या है इसका, हेलो तुम बताओ क्या, आर्थोक्रेसॉल, ये मेटाक्रेसॉल, ये पैराक्रेसॉल। ओके चलो, तो कॉमन नेम थे ये 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल फिनॉल। अब देखो ऐसा, इसके अलावा भी अगर हम कुछ जानना चाहेंगे, ध्यान दो इधर,
ये वो अच्छा यहाँ लगा दो ग्रुप पास CH3, ये लगा दो ग्रुप पास CH3। नाम क्या होगा इसका 1 2 3 2 3 डाई मिथाइल फिनॉल। ओके 2,3 डाई मिथाइल फिनॉल, डाई मिथाइल फिनॉल। अब बोलोगे सर ये डाई क्यों आया? आपको पता है सब चीजें पढ़ चुके हमने, हाइड्रोकार्बन से पढ़े थे, अल्केन अल्कीन अल्काइंस और हैलो अल्किन हैलोरिन, और रिसेंटली पढ़े थे अल्कोहल्स, वहां सबको समझा के दिया, ध्यान रखना, पढ़ते थोड़ा सा, पढ़ते नहीं आप लोग। ओके 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल। अब हम यहाँ पर जो है चेंज कर रहे हैं, आप ग्रुप कोई भी लगा लो, ये हो गया आपका वो अच्छा, यहाँ लगा दो ET, ET में क्या होता है इथाइल, तो क्या होगा 2 इथाइल फिनॉल, 2 इथाइल फिनॉल। अब हम यहाँ पर देखो देखो आपको लिखते जाना है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ 2 इथाइल फिनॉल, यहाँ लगा रहा हूँ वो अच्छा, यहाँ लगा रहा हूँ C2H5 ग्रुप कौन सा होगा इथाइल, यहाँ लगा रहा हूँ Me, यानी क्या होता है मिथाइल, CH3 को Me बोलते हैं, शॉर्ट ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल का M और इथाइल का E अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे इसका अपने को IUPAC में लिखना पड़ेगा। बट नंबर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जिस कार्बन को अटैच है कौन वो अच्छा ग्रुप, वहां से अपन उसके नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके तो क्या होगा 1 2 ये 3 और 4, तो 2 और 3 सॉरी 2 और 4 पे ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, दो डिफरेंट है, इथाइल का E मिथाइल का M, अल्फाबेटिक ऑर्डर याद कीजिए आप। तो इसका नाम क्या होगा बताइए पहले आप, क्या होगा, हेलो तुम बताओ लास्ट वाली, हाँ क्या बोल क्या 2 हाँ इथाइल, हाँ आगे आगे 4 हाँ सुन रहा हूँ मैं मिथाइल फिनॉल। शाबाश, आपको आता है, कोई जरूरत नहीं पढ़ाने की आप लोगों को, है ना, हो गया क्लियर। चल और एग्जाम्पल देखिए भाई साहब, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यहाँ लगा दो वो अच्छा बॉन्ड Cl, Cl क्या हो गया हेलो, वो हेलो नहीं तो बोलोगे ऐसा बोलोगे तुम, हेलो यानी ये क्लोरो, 2 क्लोरोफिनॉल, नाम लिखो फिर से देखो 2 क्लोरोफिनॉल, मैं बोलते जा रहा हूँ तुमको लिखते जाना जल्दी जल्दी। और हाँ ये देखिए ये हो गया वो अच्छा बॉन्ड Br बॉन्ड Cl। अब बताइए क्या होगा, नाम बताओ 1 2 3 4, 2 पे क्या है Br, 4 पे क्या है क्लोरो, तो इनकी हम ये हाइड्रोजन एटम के अल्फाबेटिकल बेस पे इनका नाम लिखेंगे, तो बताओ क्या होगा 2 ब्रोमो होगा, क्या आती है एबीसीडी, ध्यान दो फिर क्या होगा बता 2 ब्रोमो, है ना, 4 क्लोरोफेनॉल, ये आप इसको ऐसा लिख दो, ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ लगा दो वो अच्छा, यहाँ लगा लिख सकते हैं, ग्रुप लगा दो CH3, यहाँ लगा दो Br, अब यहाँ ग्रुप अल्काइल है, ग्रुप Br है, हैलोजन है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले प्रियोरिटी की, तो यहाँ पे देखो ना 1 2 3 3 ब्रोमो भाई साहब 1 2 3 दिख रहा है, दिख रहा है क्या, मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल फिनॉल। ओके इस तरह से। और देखिए कुछ एग्जांपल, ये हो गया लिख लिया आपने, चलिए अब मैं और कुछ लिखो बात कर रहा हूँ आगे। देखो भाई साहब लिख रहा, देखो यहाँ से इधर तुम क्या कर रहे हो, ध्यान दो, ये जो है मैं यहाँ लगा रहा हूँ वो अच्छा, ये और ग्रुप CH, इसका नाम मैंने क्या बताया था, कॉमन नेम मैंने, अरे क्या वो अच्छा और ग्रुप कौन सा है CHO, क्या नाम था इसका, अच्छा बेंजल्डेहाइड, और अच्छा सैलिसल्डेहाइड, सही बोलो, क्या नाम था सैलिसल्डेहाइड। चलो तो देखो ऐसे केस में मेरे ध्यान रखना, इसमें और आपको बताना चाहूंगा मैं, जो IUPAC नेम में प्रियोरिटी ऑर्डर जो है, जैसे सपोज इस एरोमेटिक रिंग के कार्बन को अगर डायरेक्टली अटैच है FG, कोई सपोज CHO अल्डेहाइड, बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर बॉन्ड COOR ईस्टर अटैच है, तो ऐसे केसेस में ये जो OH ग्रुप है
ये हो जाता है उनका डेरिवेटिव्स, यानी इनकी पीरियोडिटी ज्यादा होगी और ये जो होगा वो OH ग्रुप ये रोल करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसे देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या लगाया ग्रुप CHO है, मतलब ये ग्रुप के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। आपको बताया था मैंने, एरोमेट कंपाउंड को पढ़े थे, कभी देख लीजिएगा पुराना टॉपिक क्या पढ़े थे करके, आप पढ़ते नहीं हो। तो इसका नाम फिर क्या होगा, 1 2 तो 2 हाइड्रोक्सी, भाई साहब हेलो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, अब ये जो बेंजल्डिहाइड जो है, ये जो मतलब अल्डेहाइड फैमिली जो है, अल्डेहाइड टॉपिक जब इसके आगे पढ़ने वाला है तो वहां उसके कुछ और मस्त मस्त एग्जांपल डिस्कस करेंगे अल्डेहाइड में। तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ और देखिएगा, ये ग्रुप लगा दिया मैंने COOH, इसको क्या बोलते हैं पता है ना, क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। यहाँ लगा ग्रुप OH। तो अब ऐसे केस में इसकी ज्यादा, ऐसा ध्यान दो इधर, जैसे CHO ग्रुप की पीरियोडिटी ज्यादा है इस OH से, वैसे किसकी है, इस COH ग्रुप की ज्यादा पीरियोडिटी है, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। बट नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, जिस ग्रुप की, जिस ZG की पीरियोडिटी ज्यादा, जिस कार्बन का अटैच है यहाँ पर है, ये क्या होगा 1 2, ये होगा 3। तो 1 2 3, 3 पे क्या है OH, तो नाम का इसका 3 हाइड्रोक्सी, ये अच्छा बड़ा लिखना भाई साहब, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसका और नाम है बेंजोइक एसिड का बेंजीन कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है बेंजोइक का बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। आगे पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से हम और कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, आपको हम जरूर बताए एग्जाम्पल IUPAC नेम में सिर्फ मोनोहाइड्रिक फिनॉल का ध्यान रखना। यहाँ ग्रुप लगा रहे हैं वो अच्छा, यहाँ पर लगा रहे CW बॉन्ड वो सिंगली बॉन्ड वो बॉन्ड CH आते, इसका नाम जो होगा, अब ये जो है स्टर लिंकेज है, देखो भाई साहब आगे COO आ रहे ग्रुप लगा दिए CH। तो इस स्टर ग्रुप की वजह से इसकी पीरियोडिटी OH से ज्यादा होगी करके हम नंबरिंग जो है कहाँ से करेंगे, स्टर ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है रिंगर के, वहां से इसकी नंबरिंग करेंगे, ध्यान रखना। तो क्या होगा 1, ये क्या हो गया 2 आ रहा, तो इसका नाम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। एक कौन सा है, अल्काइल कौन सा है, मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल। और ये जो पूरा ग्रुप है, इसको क्या बोलते पता है, बेंजोएट। क्या बोलते, बेंजोएट। आप यहाँ ग्रुप चेंज कर दीजिए, कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल है, आप ऐसा लिखो वैसा लिखो, इससे वो अच्छा हो गया CW बड़ा लिखो, चलता है, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, CO2H5 है ना। और कोई लगा सकते हैं ग्रुप, यहाँ पर आपको सब पता है, इसका नाम क्या है साहब 1 2, तो क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी, हेलो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोएट, 2 हाइड्रो इथाइल बेंजोएट। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स है IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के। तो ये तो बात होगी फिनॉल्स की बात होगी। हम इसके बाद में डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स के IUPAC नेम की बात करेंगे। ये हो गया क्लियर, चलो है ना, देखिए चलो मैं यहाँ लगा रहा ऐसा, ये हो गया रिंगा, ये लगा दूं वो अच्छा, ये हो गया रिंगा, कौन सी बेंजीन रिंगा, ये हो गया वो अच्छा। यहाँ फिर से देखिए, ये जरा इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, वो अच्छा, ये वो अच्छा। अब देखो इन द केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स, so देखिए इन द केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स मोर देन 1 OH ग्रुप अटैच है, तो ऐसे इसमें इसको सिंपली बोलेंगे आप पहले बेंजीन, ये आप ध्यान रखिएगा बेंजीन, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना पोजीशन OH ग्रुप की। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखिएगा, ये OH 1 और 2 है, यहाँ बेटा 1 2 और 3 है, यहाँ 1 और 4 है, ओके। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन के बाद में आपको इंडिकेट करना पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे बेंजीन,
हेलो, क्या बेंजीन आप देंगे हाइफन, वरना कॉमा 2, फिर देंगे हाइफन, 2 OH का ग्रुप है जिसको क्या बोलेंगे आप, डाया। ये हमने पढ़ चुके थे। 2 OH रहे तो डाया, 3 OH रहे तो ट्राया, 4 रहे तो टेट्रा, 5 पेंटा, 6 OH रहे तो हेक्सा। ये हमने पढ़ चुके हैं अल्कोहल में देखे। उस तरह से यहाँ पर आपको वही ध्यान रखना है, डायल है क्या है करके। तो ये क्या बेटा, बेंजीन 1,2 डायल, इसका नाम क्या होगा बताओ। हाँ, बेंजीन 1,3 डायल। डायल कहाँ ट्रायल होगा, वही है ना वो इसका नाम का बताओ। हेलो, बेंजीन 1,3 डायल। हाँ, इसका मैं लिखूं, अरे वाह, बताओ। हाँ हाँ, बेंजीन, बोलो बोलो जोर से बोलो, 1,4 डायल। और ठीक, चलो अब ये बताइए भाई साहब, तुम बता रहे तुझे थोड़े बेंच। हाँ हीरो, तुम देखो इधर, वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा। हाँ चलो, नाम बताओ इसका, कहाँ लिखूं मैं, नंबर स्टार्ट कहाँ से करूँ, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से चलता 1 2 3 1 2 3, एक ही बात देखो इधर, 1 2 3 ये भी करेक्ट है, या 1 2 3 ये भी करेक्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई साहब, बेंजीन है ना, फिर क्या होगा 1 2 3, मतलब क्या होगा 1 2 3, क्या लिखूं 1 2 3 1 2 3, 3 बार है ना, तो क्या होगा ट्रायल, ट्रायल। ओके, हाँ चलो इसका नाम लिखो, मैं लिखूंगा वो ये अच्छा। हाँ अब बताइए बस, बताओ। हाँ अब बताओ, 1 3 5, बराबर है। बताओ क्या नाम होगा, बेंजीन। हाँ हाँ बोलते जाओ, 1 3 और बोलो बोलो 5। हाँ क्या लिखो, हाँ ट्राया। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। हाँ चलो आप इसका नाम बताइए भाई साहब, बड़ी खुशी होगी आपको को भी, वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा। चलो बताइए, नंबर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, बताओ। चलो ऐसे इसमें ध्यान रखना है कि लोवेस्ट नंबर पे OH ग्रुप अटैच होगा, कार्बन आप लेंगे, उस कार्बन से आपको नंबर निकालना है। देखो कैसे बोले, ये 1 2 3, ये 1 पर है, ये 3 पर है, यानी 2 पर आपका है क्या, नहीं। ये 1 2 3 4 इधर से गए तो 4 पर सेकंड OH ग्रुप आ रहा है। और अगर सपोज हम इनकी बात करें भाई साहब, तो क्या 1 2 दोनों जो ग्रुप है ये पास पास में है करके नंबरिंग जो है ऐसे इसमें यहाँ से करेंगे, यहाँ से भी नहीं, 1 2 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, ये 1 2 3 4 लोवेस्ट, देखिए लोवेस्ट, देखो इधर, देखो इधर 1 2 दोनों तो OH है, 1 2 3 4 5 है ना। और हम ऐसे गए तो 1 2 3 4, यानी 4 पर आ रहा है, ऐसा गए तो 5 पर आ रहा है, तो लोवेस्ट जो नंबर है उस इससे अपन नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 और ये हो गया 4, तो यहाँ पर 3 ही OH है, तो एग्जाम्पल किसका होगा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का। इसमें क्या होगा इसका नाम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, बेंजीन, बेंजीन 1 2 और 4 क्या होगा, ट्रायल, क्या होगा ट्रायल। इसके बाद आप और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, बट उम्मीद करता आपको समझा होगा। तो ये हो गया अप टू नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। सिमिलर है अल्कोहल से, डायल ट्रायल टेट्रा, थोड़ा सा वेरिएशन है यहाँ पर। बेंजीन पर लगना सबसे पहले पॉलीहाइड्रिक के केस में, ध्यान रखिए भाई साहब, ये आपको भूलना नहीं है। और उसके बाद में आपको लगाना है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, इस तरह से। हो गया, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना, चलो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते फिर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल में क्या होगा, ध्यान रखो।
स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। इसमें क्या होगा, सबसे बात करेंगे अपन, ये क्या हो गया बताओ, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ लगा दो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, ये हो गया बेंजीन। यहाँ लगा दो ग्रुप वो अच्छा जरा ऐसा लगा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, लिखने में क्या है ऐसा, ये हो गया वो, ये हो गया ये अच्छा। तो ये इसका नाम जो है बहुत सुंदर है, क्या नाम बोले थे आपने, फिनॉल। इसका नाम क्या लिखा जब आपने, कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोलिक एसिड। आपको पता, आपको आता, ये जो ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के पास में पैसा कितनी होती है लोन पे, 2 होती है लोन पे, बराबर है। अब देखिए इस फिनॉल में ये जो OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम, तो मैं सिंपली बोल दूं ये OH ग्रुप जो है, ये अटैच किसको है, इस कार्बन को अटैच है ना। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, कार्बन कार्बन डबली बॉन्ड, इधर सिंगली है, इधर डबली है, मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बराबर है। और हमने पढ़े थे ना, इतने भूल गए थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबली बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपली बॉन्ड। सिंगली बॉन्ड क्या होता है, sp3, डबली बॉन्ड sp2, ट्रिपली बॉन्ड sp, याद रखना, भूल जाते आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन का डबली बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन को क्या बोलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब आपको पता है जब sp2 कार्बन है, ये मतलब इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन के बीच में, अब हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, तो ये CO जो बॉन्ड लेंथ जो है, ये होती है लगभग 136 पिकोमीटर। कितनी, 136 पिकोमीटर। और ये जो OH जो बॉन्ड एंगल जो है, ये बेटा बॉन्ड एंगल जो होता है नियरली 109 डिग्री। कितना होता है, 109 डिग्री। अब देखिए कि ये जो CO जो बॉन्ड लेंथ है, ये थोड़ी सी शॉर्ट है। अभी यहाँ पर कुछ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, बट ये शॉर्ट है, क्योंकि ये जो लोन पे ऑक्सीजन की ये डिलोकलाइज होती है, तो यहाँ पर ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर होगा, जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस में। आपको यहाँ पर ना ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसा अपीयर होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, जब इसका हम पढ़ेंगे रेजोनेंस, वहां आपको दिखेंगे इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये जो हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर। अब हम बात करेंगे फिनॉल्स के प्रिपरेशन मेथड्स की। तो उसमें नियर अबाउट 4 to 5 डिफरेंट मेथड्स है, हमें बात करेंगे, हेडिंग देंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हेलो, क्यों हो गया, इधर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स नहीं है भाई साहब, फिनॉल। हम पढ़ रहे हैं, किसको फोकस कर रहे हैं, फिनॉल को। हम फिनॉल से उसका डेफिनेशन में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, बट हमको यहाँ फोकस करना है किसको, फिनॉल। तो फर्स्ट हम बात करना चाहेंगे डाउ प्रोसेस। किसी बुक में इसको डाउज लिखा हुआ है, DOWS, डाउज लिखा हुआ है, डाउ प्रोसेस। तो डाउ प्रोसेस में जो फिनॉल जो बनाया गया है, वो फिनॉल बनाया गया है कि हैलोजन के मेंबर से, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे लिख दूं मैं, फ्रॉम, लिख दूं क्लोरोबेंजीन। यानी यहां पर हम क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन से हम बनाएंगे फिनॉल। सेकंड जो है फ्रॉम रास्टिक, रास्टिक नहीं, रास्टिक, रास्टिंग भी नहीं, रास्टिक, RASH
IG, रासिक प्रोसेस। ओके, ये भी सेम बनाया गया है फिनॉल हैलोजन से, जिसका नाम होगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्या है साहब? क्लोरोबेंजीन। दो हो गए, और दूसरे 3 मेथड है, बट सबसे पहले हम इसी को बात करेंगे। पहले की बात करते हैं डाउ प्रोसेस। अब देखो डाउ प्रोसेस और रासिक प्रोसेस, ये नाम आया कैसे, कहां से? तो ये जो डाउ और रासिक है, ये साइंटिस्ट नेम है। डाउ और रासिक ने हैलोजन से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया, रिपेट किया करके, उनका हेडिंग में नाम है डाउ प्रोसेस। एक बोल सकते हैं नेम रिएक्शन, बट एक प्रिपरेशन मेथड है, इसलिए इसका सिंपली साइंटिस्ट नेम दिया हुआ है, बट आप इसको एक तरह से नेम रिएक्शन के रूप में इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखो फर्स्ट जो आपका डाउ प्रोसेस है, इसमें हम क्या लेंगे, आपका स्टार्टिंग मेटल क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। तो क्यों ना हम क्लोरोबेंजीन जो है उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे आप। ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो गया? पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड। अरे क्या हो गया? पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बोलेंगे सर आप हमको मार्क 0 दे रहे क्या? ना, पता है। यहां लगा दूं मैं Cl, इसको क्या बोलते? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते? क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन को अपन देखो क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे अल्कली। अब अल्कली जो मतलब क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। तो अल्कली में NaOH चाहे KOH चाहे आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली ले रहा हूँ NaOH। तो यहाँ मैं 2 मोल ले रहा हूँ NaOH। हेलो, 22 मोल आप ले रहा हूँ NaOH। ये जो NaOH जो बेस है, ये क्या होगा? इस हैलोजन से फ्यूज्ड होगा, और फ्यूज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? देखो यहाँ पर 6132 to 623 केल्विन टेम्परेचर, 613 to 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर जो है इसमें अगर प्रेशर की बात करेंगे तो 300 केल्विन या फिर 300 ATM, नॉट केल्विन, केल्विन तो वो हो गया, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो किसी बुक में इसको इस तरह से लिखा गया है, किसी बुक में इसको इस तरह से बोला गया है। ओके, आप दो लिख सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन किससे फ्यूज हो रहा है? अल्कली से फ्यूज हो रहा है। तो इसको कैसे बनेगा आपका प्रोडक्ट? उसके पहले देखो यहाँ पर क्या होगा कि NaOH का NaO और ये Cl और ये H, इससे मतलब कैसे बनेगा आपका प्रोडक्ट? ये हो गया O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस जो है O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस आपका यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस बनेगा H2। क्या बना? NaCl प्लस क्या बना? H2। तो अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? व्हेन क्लोरोबेंजीन, इस तरह इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? व्हेन क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद, फ्यूज लिखो, रिएक्ट लिखो, मिक्स लिखो, हीटेड लिखो, वार्म लिखो, बट आप फ्यूज बोलेंगे। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद aqueous alkali at 613 Kelvin and at 300 ATM pressure, या फिर at 623 Kelvin under 150 ATM pressure, it gives salt, जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, Na सोडियम, और ये जो इतना जो है ये रिंग को अटैच है वो, और चार्ज उस वो पे नेगेटिव है, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको मैं क्या बोलूंगा, ध्यान रखिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है आपको एक्चुअली क्या बनाना है? फिनॉल। बना क्या हमारा? ना। तो अभी अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे कि मैंने वो जो मिला प्रोडक्ट
उसको लिख दो यहाँ पर O नेगेटिव, ये हो गया Na पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर डाल दूं मैं HCl कैसा, डाइल्यूट HCl। इसको हिट करेंगे, इसका हाइड्राइज होगा, जिससे आपको यहाँ से क्या जाएगा NaCl, वो नेगेटिव S पॉजिटिव क्या बनेगा, वो अच्छा बनेगा। हेलो पापा, ये वो नेगेटिव और S पॉजिटिव क्या बनेगा, वो अच्छा बनेगा ना। यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, वो अच्छा प्लस प्लस क्या होगा NaCl, तो ये फॉर्म क्या होगा आपका फिनॉल, फॉर्म क्या होगा फिनॉल। अगर सपोज आपके लेबोरेटरी में अगर HCl नहीं है तो आप इस सोडियम फिनॉक्साइड को डायरेक्टली फ्यूज कर सकते हैं वेपर ऑफ H2O अलॉन्ग विद CO2 गैस। तो कैसे होगा ऐसा, ये इसके और में लिख रहा हूँ, रिएक्शन ही दिख रहा है। यहाँ क्या लगा दिया, O नेगेटिव, ये हो गया Na पॉजिटिव प्लस H2O प्लस क्या लगा दिया CO2, इससे क्या बनेगा बोले, क्या बनेगा, अरे वही बनेगा ना फिनॉल, वो अच्छा प्लस क्या हो गया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से हमने बना लिए फिनॉल फ्रॉम डाउ प्रोसेस से। तो इसका आप स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद एक्वस अल्कली, simply when chlorobenzene is fused with alkali at 623 Kelvin under 150 atm pressure, it gives sodium phenoxide. Sodium phenoxide further hydrolyzed with a dilute acid like HCl, it gives phenol. Alternatively, sodium phenoxide fused with a vapor of H2 and CO2 again into phenol। तो ये होगी हमारी डाउ प्रोसेस। इस तरह से क्लोरोबेंजीन से हमने प्रिपेयर किए फिनॉल। सेकंड जो है, लिख लो इसको, सेकंड जो है वो अगेन क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट होगी, रासिक प्रोसेस। बट इसमें ना थोड़ा सा एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा मैं, इसमें H2 जो ले रहे हैं आप, इसको यहां पर ये क्लोरोबेंजीन, इसको बोला गया स्टीम, वेपर यूज करेंगे आप। यहाँ कैटलिस्ट लेंगे आप, एक्चुअली बहुत सारे कैटलिस्ट है। एक तरह का कैल्शियम फॉस्फेट है Ca3PO42, Ca3PO4 टॉइस, ये नहीं है, आप ले लीजिए SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड ले लीजिएगा, है ना। अगर अब ये भी नहीं है तो आप सिंपली ले सकते हैं। यहाँ पर कॉपर, टेम्परेचर जो है आपका 698 या 673, ये लेंगे तो क्या होगा 698 केल्विन, और कॉपर लिए तो 673 केल्विन टेम्परेचर। ये आपको थोड़ा अलग अलग कैटलिस्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, अलग अलग टेम्परेचर, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है, इससे आपका कुछ इस तरह से फॉर्म होगा फिनॉल, ये होगा वो अच्छा प्लस जो है वो बनेगा HCl। अब कैसे, ये Cl है, H2 में तो क्या होगा H पॉजिटिव, वो अच्छा नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव बनेगा कहीं ना कहीं, तो ये Cl नेगेटिव, हेलो, ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव क्या बनेगा HCl, और ये OH नेगेटिव यहाँ जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये बनेगा फिनॉल। तो इस तरह से ये जो फिनॉल हमने प्रिपेयर किए डाउ और रासिक प्रोसेस से। और अभी की बुक में ये रासिक प्रोसेस है, इसको थोड़ा डिस्कार्ड कर दिया है। ये तो हुए दो मेथड, हम जो थर्ड मेथड है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।